तो गोस्वामी तुलसीदास जी की किस प्रकार किन परिस्थितियों में उन्होंने और अपना जीवन यापन करते हुए वो भगवत प्रेम में कैसे उन्होंने अपना समर्पण किया। तो सबसे पहले हम जिन्होंने की श्री रामचरितमानस को लिखा है, हम उनके बारे में ही जानते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जिनकी माता तुलसी और पिता श्री आत्माराम दुबे संवत 1554 स्थान प्रयागराज चित्रकूट और ठीक वहीं पर बांदा जिला जहां पर राजापुर नामक स्थान पर ओ माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे, इन दोनों दंपत्ति का श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो कि एक साधारण बालक जो 9 माह में होता है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वो 12 माह में उनका जन्म हुआ। जब गोस्वामी तुलसीदास जी हुए तो जैसे एक साधारण बालक जो कि रुदन अवतार मतलब रोते हुए जैसे पैदा होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी रोते हुए पैदा नहीं हुए। वह राम नाम का उच्चारण करते हुए, अर्थात उनके मुख से राम नाम कहते हुए वह प्रकट हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी एक साधारण बालक से बड़ी अवस्था में दिखने में, जो एक साधारण बालक होता है उससे भी bड़ी अवस्था में वह जब पैदा हुए ऐसे दिखते थे। जब उनके पिता ने, जो कि अभिन्न मुहूर्त अभिजित मुहूर्त में उत्पन्न होने से दुखी हुए, जब गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो उनकी माता जो हुलसी थी वह इस संसार को छोड़कर उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने से पहले उनकी माता ने उनको उनके मायके में जो उनकी दासी, एक चुनिया नाम की जो दासी रहती थी, गोस्वामी तुलसीदास जी को उन्होंने उस दासी को सौंप दिया था। जब दासी बड़े ही प्रसन्न मन से गोस्वामी तुलसीदास जी का लालन पोषण करने लगी, लगभग और 2-3 वर्ष बीतने के बाद उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया और जो दासी थी, जो कि बालक का अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी का जो लालन पोषण करती थी, वह भी, उसका भी स्वर्गवास हो गया। अब बेचारे गोस्वामी तुलसीदास जी अकेले ही संसार में रह गए। उनके लिए अब अपना खुद का जीवन यापन करना भी बहुत कठिन हो गया। इतना नहीं, जब यहाँ भटकते हुए वो भोजन को भी परेशान हो गए, जिसको देखकर कि माता जगत जननी, माँ भवानी, माँ पार्वती कैलाश धाम से इस प्रकार जब
गोस्वामी तुलसीदास जी को परेशान होते हुए देखा तो उन्होंने बालक को उन पर दया करके भूखा प्यासा जब यहाँ वह भटकते रहते थे तो माता उनको भोजन बनाकर कैलाश से और धरती लोक पर स्वयं अपने हाथों से और माता बालक को भोजन कराने आती थी। जब ऐसा बार बार होने लगा तो शिव जी ने देखा कि माता किसके लिए भोजन कराने जाती हैं। तो यह देखकर जब उन्होंने यह जाना तो गोस्वामी तुलसीदास जी पर दया की और काशी में उनके गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी के उनको सूचित करते हुए और उन्होंने गुरु ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने पास बुला लिया। जब डुड़वाने पर यहाँ वहाँ जो गुरु महाराज थे यहाँ वहाँ ढुड़वाने पर जब गोस्वामी तुलसीदास जी मिले और जब उनको वह अपने आश्रम में ले आए तो जो गायत्री मंत्र है वह बिना देखे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से निकला। गायत्री मंत्र तो आप सभी जानते ही होंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जब यह उनके मुख से बिना देखे ही जब गायत्री मंत्र निकला जिससे उनके गुरु उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन यापन होने लगा। आगे चलकर रत्नावली पाठक जो कि सरजूपारी ब्राह्मण थी उनके साथ उनका विवाह करवा दिया गया। इस प्रकार जब उनका विवाह हो गया तो वह अपने पत्नी के बड़े ही प्रेमी हो गए। जब एक बार उनकी पत्नी का भाई उनके घर और मायके ले जाने के लिए आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी से उनकी प्रेम की स्थिति के कारण और वह पत्नी के जाने के बाद और विचार बनाकर वह स्वयं भी पत्नी से मिलने के लिए और इस प्रकार विचार बनाकर वह जहाँ की पत्नी उनके मायके गई हुई थी वहां पर चलने की सोचने लगे। क्या देखते हैं कि जब बारिश का मौसम था घनघोर बरसात चल रही थी नदियां भी भरी हुई थी पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनका मन अपने काबू में नहीं था। उन्हें अपने पत्नी से मिलने की बहुत ही चाह हो रही थी। जब वह पक्का विचार बनाकर चले तो क्या देखते हैं जब वह नदी के किनारे पहुंचते हैं जिसमें कि
एक मुर्दा जो कि तैरता हुआ चला जा रहा था, नदी को पार करने के लिए वह उस पर ही बैठकर और नदी पार करके पहुंच जाते हैं। और ज्यों ही वह अपनी पत्नी के घर पहुंचते हैं, रात का समय होता है, तो वह जो कि उनकी पत्नी घर के ऊपर के भाग में दूसरी स्थान पर रहती थी, जहां पर वह उनसे मिलने जो छत पर एक अजगर सांप लटका हुआ था और वह उसको रस्सी समझकर, क्योंकि भाई पत्नी से मिलने की जो चाह होती है वह चाह उनमें दिख रही थी, वह उस सांप को पकड़कर और ऊपर अपनी जो उनकी पत्नी का कक्ष था वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे और जब उनकी पत्नी ने उनको देखा तो वह उनको देखकर दंग रह गए और वह उनसे क्या कहती हैं? वह उनसे कहती हैं कि जितना प्रेम तुमने मेरे इस हाड़ मास के शरीर से प्रेम कर जो तुम मेरे पास यहाँ तक आ गए, अगर इतना प्यार इतना प्रेम तुम श्री हरि भगवान से करते तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाता। जब इस प्रकार उनकी पत्नी उनसे बोलने लगी, जिससे कि जो अंदर उनके अंदर की जो अंधकार की छाया जो उनके अंदर छाई हुई थी वह उनके उजाले के कपाट अर्थात खुल गए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वह महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने श्री रामायण की रचना की, जो कि ब्रह्मा के 9वें पुत्र वरुण की संतान थे, वही वाल्मीकि जिनका पुनर्जन्म होकर गोस्वामी तुलसीदास जी जन्मे। और जो पुरानी छाया थी जिसके कारण भगवान की कृपा के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि अपनी पत्नी के पैरों को पकड़कर और उनको अपना धर्म गुरु मानकर, धर्म की माता मानकर और श्री हरि के धाम, श्री हरि के स्थान यहाँ वहाँ श्री भगवान की खोज में वह घूमने लगे। 1607 समय था, मौनी अमावस बुधवार के दिन, जब भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान श्री सीताराम, जब राम और लक्ष्मण जो कि पहले से ही श्री तुलसीदास जी को चित्रकूट में दर्शन देने आते थे, पर उनको पहचान नहीं पाते थे तुलसीदास जी। तब श्री हनुमान जी महाराज ने और एक वृक्ष के डाल पर बैठकर और तोते का रूप धारण कर और जब धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम और लक्ष्मण आते हैं तुलसीदास जी महाराज के पास, तो वह एक डाल पर बैठकर श्री हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को इशारा करते हैं और क्या कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते रघुबीर।
श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे, जिससे कि तुलसीदास जी तुरंत ही उनका इशारा समझ गए और वह भगवान के चरणों में दंडवत गिर पड़े, जिन्हें उठाकर भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री सीताराम सरकार की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जब अनेक प्रकार की शब्दावली, कवितावली और श्री हनुमान चालीसा आदि का निर्माण करते हुए और जब वह लगभग 70 वर्ष के हो गए थे, तब उन्होंने श्री रामचरितमानस यह ग्रंथ